मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सोशल साइंस में अभी तक हमने ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया। स्टूडेंट्स, इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करना है। एक्सरसाइज में वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर नोट करना है, एक्टिविटी नोट नहीं करना है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझको कॉल किया था एंड पूछा था, तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि एक्टिविटी नोट नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से नोट डाउन करना है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 विच इज लैंड, रॉक्स एंड मिनरल्स। So let us start the introduction of chapter number 2 of geography, land, rocks and minerals. Chapter 2, Land, Rocks and Minerals. Our Earth come into existence some 5 billion years ago. At that time it was like a hot and molten ball which slowly started cooling and setting. Over the period of time, the Earth acquired the present form, which came under various changes and is still undergoing changes. When the Earth cooled, the heavier and denser elements of molten substances gathered in the interior and the lighter elements collected near the surface. Let us start about the Earth's structure in this chapter. तो स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारी जो अर्थ है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आई। उस समय यह एक गर्म और पिघली हुई बॉल के जैसी थी, जिसने धीरे धीरे करके ठंडा होना स्टार्ट किया और जमना स्टार्ट किया, सेटलिंग स्टार्ट हुई। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए और वो चेंजेस यानी वो बदलाव अभी तक आते रहते हैं। जब अर्थ ठंडी होने लगी, तब हैवी और भारी एलिमेंट जो थे वो एक जगह इकट्ठा होने लग गए और वो सभी सरफेस के आसपास जमने लग गए। तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। जियोलॉजिस्ट स्टडी द interior structure of earth. Although they have gathered only limited information, yet a lot is known. जियोलॉजिस्ट ने अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, मगर फिर भी वो कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही निकाल पाए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालना अभी बाकी है। We know that the Earth is under the influence of many internal and external forces which keep on causing some kind of changes in the structure of Earth. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि अर्थ जो है वो बहुत सारे इंटरनल यानी अंदर और एक्सटर्नल यानी बाहरी फोर्सेस से इफ़ेक्टेड होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है, और वो सभी उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। द एक्सटर्नल फोर्सेस कॉज चेंजेस लाइक वेदरिंग एंड इरोजन, ब्रेकिंग ऑफ लार्जर रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस टू फॉर्म सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है कि जब बड़े जो चट्टान होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे पीस में बदलते हैं और जब वो मिट्टी बनाते हैं, तब वो प्रोसेस वेदरिंग कहलाती है। मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉज वेदरिंग ऑफ अर्थ लाइक वाटर, एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्सेट्रा। अब वेदरिंग बहुत सारे अलग अलग वजहों से होती है। वो वजहें दी गई है, क्या क्या वजह है। तो पहली है वाटर, एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब की वजह से वेदरिंग होती है। सिमिलरली मैनी इंटरनल फोर्सेस कॉज द इंटरनल चेंजेस ऑफ अर्थ। अब इसी तरीके से ये तो बाहर की चीज़ें हुई, अब बहुत सारी इंटरनल चीज़ें भी होती है जो कि अर्थ पर इफेक्ट डालती है। मोस्ट ऑफ द इंटरनल चेंजेस आर कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन इंटरनल टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ अर्थ। बहुत सारे इंटरनल बदलाव अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर यानी अर्थ के अंदर के टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से आते हैं।
This can cause eruption or subsidence on the surface of the earth, which are further leveled by the action of external forces. अब ये जो इंटरनल टेम्परेचर या प्रेशर होता है, ये कई बार इरप्शन की वजह से होता है। इरप्शन जो कि अर्थ के बाहरी सरफेस पर बाहरी फोर्सेस की वजह से होता है। इन दिस वे these internal and external changes keep on occurring in the surface structure of earth. तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल बदलाव होते रहते हैं। The external and the internal structure of earth thus is very important to understand these changes and their effect on the earth. तो इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों का पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझ सकें। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर इनसाइड। अब क्योंकि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए अर्थ के अंदर वो सेंटर तक जाना पॉसिबल नहीं है। As we go deeper in the earth towards its center, the temperature will keep on rising. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो सेंटर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है, यानी बाहर का टेम्परेचर कम है, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे अर्थ के वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। Thus it is difficult to get information about the center of earth by direct inspection of the area. तो हम किसी भी जगह के बारे में बिना उसकी जांच किए, बिना उसके इंस्पेक्शन किए हमारे को ये पता लगाना मुश्किल होगा कि अर्थ का सेंटर किस तरीके से है। We thus dependent upon the behavior of earth for this knowledge. इसीलिए हम अर्थ के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। The earthquake waves sent by the interior of earth suggest that earth is solid up to depth of 2900 km from the surface. अब जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है, यानी जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो अंदर से आती हैं। तो अंदर से जब अर्थक्वेक की वेव्स आती है, भूकंप की वेव्स आती हैं, तो वो उससे हमको ये पता लगता है कि अर्थ जो है वो सरफेस से यानी ऊपर से 2900 किलोमीटर तक यानी 2900 किलोमीटर तक सॉलिड है। उसके नीचे की स्टडी जो है वो बाद में की जाएगी। अभी आप लोगों को यहाँ तक बताया गया है कि अर्थ जो है वो 2900 किलोमीटर तक सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा अबाउट जियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से स्टडी की और अर्थ के अंदर का टेम्परेचर और उसके बारे में हमने स्टडी किया। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स।